संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारियां तेजी से चल रही हैं। नए साल की शुरुआत के साथ की दुनिया की निगाहें भारतवर्ष में होने वाले महाकुंभ पर होगी, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से होने जा रही है, जिसे लेकर पूरी संगम नगरी में काम युद्ध स्तर पर जारी है। चाहे वो कुंभ स्थल पर भव्य टेंट सिटी का निर्माण हो या फिर ठंड के मौसम को देखते हुए दूसरे इंतजाम हो, महाकुंभ के लिए योगी सरकार के सभी विभाग पूरी ताकत से जुटे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मेला में आप हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शिविरों का जो शहर है, टेंट और कनात का जो शहर है, उसमें आग लगने की प्रबल संभावना रहती है। ऐसे में यह भी कहा गया है कि जो गैस चूल्हा है उसका भी उपयोग कम ही हो। तो फिर विकल्प क्या है? फिर विकल्प आता है हमारा पारंपरिक जो रहा है रीति रिवाज, चूल्हा, यानी कि चूल्हे से ही लकड़ियों के माध्यम से लोग भोजन प्रसाद बना सकते हैं। माना जा रहा है आस्था के सबसे बड़े पर्व में करीब 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु दुनिया भर से आने वाले हैं, जिन्हें बेहतरीन सुविधाएं और हमेशा के लिए याद रखने वाला अनुभव देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। संगम तट पर स्नान के लिए भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरी मौजूदगी है संगम में, जहां पर 3 नदियों का मिलन होता है, पवित्र नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती का। और आपको बता दें कि यहीं पर यानी कि संगम नगरी में ही महाकुंभ की महातैयारियां चल रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है कि आप हर एक चीज पर बारीकी से ध्यान रखें, ताकि श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें किसी भी तरीके से कोई भी कमी नजर ना आए, ना कोई परेशानी नजर आए। जहां एक तरफ महाकुंभ के लिए संगम के घाट तैयार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। रंग बिरंगी लाइटों से सजी टेंट सिटी और शहर के चौक चौराहे हर आम और खास को अपनी तरफ खींच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेला क्षेत्र में लाइटिंग का काम जोरों से चल रहा है। आप देखिए कि पूरे मेला क्षेत्र में, यानी कि गंगा के दोनों साइड में जो इलेक्ट्रिक के पोल लग रहे हैं, उनमें कनेक्शन भी दे दिया गया है और मेन लाइटों को जला दिया गया है। यानी कि जो मेन मार्ग है, उस मार्ग पर दोनों ओर जो पोल गड़े हैं उसमें लाइट का कनेक्शन दे दिया गया है। और बाकी जगहों पे शिविर को पूरी तरह से बनाया जा रहा है। शिविर की जो भूमि है उसको समतल किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर काम चल रहा है। महाकुंभ में खूबसूरती के साथ साथ सुरक्षा का भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जिसे लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। तो वहीं मेला क्षेत्र में एंटी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका सफल परीक्षण भी कर लिया गया। ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम का प्रदर्शन चल रहा है, जो महाकुंभ के दौरान लगाया जा सकता है। ये ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम किसी भी तरह के ड्रोन्स को डिटेक्ट करके उसकी जानकारी, साथ ही उसका जो ऑपरेटर है उसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम की जो रेंज है वो 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ड्रोन अगर उड़ रहा होगा तो उसकी सटीक जानकारी देता है। और इसमें एक राडार भी लगा हुआ है जो 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन उड़ रहे होंगे उनकी जानकारी देता है। जहां एक तरफ आयोजन को सफल बनाने हर स्तर पर शासन प्रशासन जुटा हुआ है, तो वहीं संत समाज भी उत्साहित नजर आ रहा है, जिन्होंने अपने अखाड़ों के लिए आवंटित जगहों पर भूमि पूजन कर कुटीर निर्माण की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया, जो पूरे कुंभ के दौरान कल्पवास पर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।